अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेजेस ऑफ एवेलुएशन। एवेलुएशन के कितने फेजेस होते हैं? तो याद रखिएगा, एवेलुएशन के 3 फेज़ होते हैं। पहला फ़ेज़ प्लानिंग फ़ेज़ कहलाता है, दूसरा फ़ेज़ प्रोसेसिंग या प्रोसेस फ़ेज़ कहलाता है, और तीसरा प्रोडक्ट फ़ेज़ कहलाता है। अगर आप एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर मेरी बुक पब्लिश हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं 030060133743 इस व्हाट्सएप नंबर से इसी कंटेंट की बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। तो प्लानिंग फ़ेज़ जो है ये फ़र्स्ट फ़ेज़ होता है एवेल्यूएशन का, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो सिचुएशन है, हम किस चीज़ के लिए एवेल्यूएशन करने जा रहे हैं। तो हम सिचुएशन को एनालाइज़ करते हैं पहले इसमें प्लानिंग फ़ेज़ में, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स यानी हम जो है क्यों करना चाह रहे हैं, क्या उसका बैकग्राउंड क्या है, तो सिचुएशन एनालिसिस करते हैं प्लानिंग फ़ेज़ में। फिर हम इसकी बेस पे ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स सेलेक्ट करने के बाद फिर हम टाइप ऑफ टेस्ट देखते हैं कि कौन सा टेस्ट जो है, सब्जेक्टिव टेस्ट देख करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। तो सब्जेक्टिव है तो ओपन एंडेड क्लोज एंडेड है, ऑब्जेक्टिव है तो कौन सी ऑब्जेक्टिव की कौन सी टाइप जो है हम चूज़ करने जा रहे हैं। तो अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज़ एंड प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं प्लानिंग फ़ेज़ में। दूसरे नंबर पे आता है प्रोसेस फ़ेज़। इस फेज़ में जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है, एवेल्यूएशन जो है वो की जाती है। और फिर आता है प्रोडक्ट फ़ेज़। तो प्रोडक्ट फ़ेज़ में वो जो टेस्ट कंडक्ट हुआ दूसरे फ़ेज़ में, तो उसकी अब क्वांटिफिकेशन की जाएगी, एनालाइज़ किया जाएगा, उसकी स्कोरिंग की जाएगी, यानी उसकी क्वांटिफिकेशन स्कोरिंग की जाएगी एनालिसिस के बाद, और उसकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी, जिसको हम असेसमेंट भी कहते हैं। रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट इज़ कॉल्ड असेसमेंट। तो इसकी फिर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि भाई ये पास हुआ बच्चा, ये फेल हुआ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये टॉप पे है, ये बिल्कुल बॉटम पे है, एट्सेट्रा। इसको इतनी ज़रूरत है मज़ीद पढ़ने की, इम्प्रूवमेंट की, इसको जो है और मज़ीद यहाँ तक पहुँचने के लिए ये एरियाज़ कवर करने पड़ेंगे, एट्सेट्रा। तो ये इंटरप्रिटेशन होती है रिजल्ट्स की। तो ये प्रोडक्ट फ़ेज़ होता है। तो 3 फेजेस हम कह रहे हैं कि एवेल्यूएशन के हैं, प्लानिंग फ़ेज़, प्रोसेस फ़ेज़ और प्रोडक्ट फ़ेज़। प्लानिंग फ़ेज़ में 3 चीज़ें हम करते हैं। सिचुएशन को एनालाइज़ करते हैं, क्यों हम करना चाह रहे हैं, उनकी बेस पे हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे हम टाइप ऑफ टेस्ट चूज़ करते हैं कि ये टेस्ट हम मेथड यूज़ करेंगे। फिर प्रोसेस है जिसमें हम एवेल्यूएशन करते हैं, यानी टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और प्रोसेस में क्वांटिफिकेशन होती है और इंटरप्रिटेशन होती है रिजल्ट्स की। अच्छा, इसके साथ साथ स्टेप्स इन मेजरमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई हम जो स्टेप्स हैं ये क्या होते हैं मेजरमेंट में। सबसे पहले डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर, हम ये देखते हैं कि हम क्या मेजर करना चाह रहे हैं, कौन सी चीज़ है बच्चों की जिसका हम जायज़ा लेना चाहते हैं। फिर उसकी बेस पे हम टेस्ट डिज़ाइन करते हैं, और फिर टेस्ट को कंडक्ट करते हैं अगले स्टेप पे, और फिर हम उसकी मार्किंग करते हैं, और उसके बाद उसके रिजल्ट समराइज़ करते हैं। यही वही जो एवेल्यूएशन के फेजेस हैं, यही यहाँ पे भी डिस्कस किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्टेप्स इन मेजरमेंट तो ये 5 हैं। अगर आपसे पूछा जाए फेजेस ऑफ एवेल्यूएशन या असेसमेंट तो ये जो है वो 3 होते हैं। स्टेप्स इन मेजरमेंट हैं डिसाइडिंग व्हाट टू मेजर, दूसरा है डेवलपिंग टेस्ट, तीसरा है एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट, और चौथा है मार्किंग द टेस्ट, और पांचवा समराइजिंग द रिजल्ट। इसके अलावा ये टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन में प्लेसमेंट हम पहले से कर चुके हैं, बता चुके हैं इसको कि प्लेसमेंट वो असेसमेंट है जो किसी भी कोर्स के स्टार्ट में स्टूडेंट जो है उनका टेस्ट लिया जाता है कोर्स स्टार्ट करने से पहले। जैसे मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है, MCAT, ECAT है, तो ये हमारे प्लेसमेंट असेसमेंट कहलाती है। डायग्नोस्टिक हम बात कर चुके हैं, फॉर्मेटिव कर चुके हैं, समेटिव कर चुके हैं। बेंचमार्क जो है ये एक नई टर्म है। तो बेंचमार्क एवेल्यूएशन वो एवेल्यूएशन होती है जो एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद, एक यूनिट या चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद जो असेसमेंट की जाती है, इसको बेंचमार्क असेसमेंट कहते हैं। पर्पस ऑफ एवेल्यूएशन क्या होते हैं, सिलेक्शन डिसीजन होते हैं, प्लेसमेंट डिसीजन होते हैं, और इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू, बच्चों की क्लासिफिकेशन, दर्जा बंदी लोअर से हायर, मोटिवेशन और इम्प्रूवमेंट है इंस्ट्रक्शन और लर्निंग में, क्वालिटी की जजमेंट है, और रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स हैं। तो ये कुछ पर्पसेस से एवेल्यूएशन की। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम।